नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो क्या झारखंड है ऑपरेशन कमल का अगला निशाना? जेएमएम का ये फैसला हो सकता है कांग्रेस से दूरी की वजह। क्या महाराष्ट्र के बाद ऑपरेशन कमल का अगला पड़ाव झारखंड है? सियासत के गलियारे में इन दिनों इस सवाल की गूंज बहुत गहरी है। संभावनाओं और चर्चाओं पर यकीन करे तो झारखंड में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने पेश होने वाली है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही सरकार में कांग्रेस दूसरी बड़ी सहयोगी है। उसके सामने एक तरफ झामुमो के साथ तालमेल बरकरार रखने और दूसरी तरफ अपने सभी 18 विधायकों को एकजुट रखने का कठिन चैलेंज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हाल में हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस के कान खड़े हैं। बताया गया कि हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी का स्टैंड तय करने के पहले अमित शाह से मुलाकात कर वक्त लिया था। बाद में इसी दिन उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। सामान्य तौर पर झामुमो यूपीए फोल्डर की पार्टी है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वह एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मन बना चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सचिवालय में स्टेनोग्राफर की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संवर्ग में खाली पड़े 452 पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। अभ्यर्थी 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। 30 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अगस्त तक लिंक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृत्ति को संशोधित करने के लिए 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त की मध्य रात्रि तक पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रणधीर सिंह ने कहा, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भी हो सकता है विस्तार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर देवघर में विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी अपने देवघर दौरे के दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही देवघर बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। ऐसे में अब पीएम मोदी के देवघर आगमन पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर के विस्तार और प्रांगण के विकास की भी चर्चा होने लगी है। इस बारे में सारठ विधायक रणधीर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। सारठ विधायक रणधीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर दौरे के दौरान बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सभी के द्वारा हम सभी लोगों द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि काशी की तर्ज पर देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भी विस्तार और विकास किया जा सके, जिससे वैद्यनाथ धाम मंदिर और भी सुंदर और आकर्षक दिखेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 5 जुलाई तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य में पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बने मानसून ट्रैच और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण 5 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आज देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, रांची, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में भारी मात्रा में शराब के खेप जब्त, 4 अपराधी गिरफ्तार। राजधानी में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की। बरामद शराब के गोरख धंधे का तार पंजाब के शराब माफिया से जुड़े होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस ने सुरेंद्र प्रसाद नामक शख्स के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार में आए सभी अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रेजुएट कॉलेज में अग्निपथ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। शनिवार को जमशेदपुर ग्रेजुएट फॉर वुमेन से कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में हस्ताक्षर अभियान कराया गया, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों को छात्राओं से अवगत कराया गया और छात्राओं ने हस्ताक्षर अभियान के बाद केंद्र सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु में बंधक बनाए मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया। पुलिस ने दिखाई तत्परता। दुमका जिला से रोजी रोटी की तलाश में तमिलनाडु गए मजदूरों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बंधक बनाए गए मजदूरों को परिजनों ने दुमका पुलिस से उन्हें रिहा कराने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ा लिया गया। पूरा मामला दुमका जिले के जारमुंडी थाना क्षेत्र का है। दरअसल थाना क्षेत्र के 5 महिला और 3 पुरुष मजदूर कुछ दिन पहले बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने केरल गए थे। वहाँ कुछ दिन उन लोगों ने काम भी किया। फिर सभी मजदूरों को वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया, जहाँ इन सभी का मोबाइल और आधार कार्ड छीनकर बंधक बना लिया गया है। परिजनों को इस बारे में जब पता चला तब जारमुंडी थाना में लिखित आवेदन दिया। आवेदनकर्ता ने कहा कि बंधक बनी एक लड़की ने यह मैसेज हमें भेजा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर शुरू हुआ ठगी का खेल हो रहा फेल। साइबर ठग रोजाना नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण लोग आसानी से इनका शिकार भी बन जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में बिजली का बिल नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठग लोगों के खाते से पैसे उड़ा रहे थे। इनकी जानकारी होने के बाद बिजली विभाग हरकत में आई और इससे निपटने के लिए एक टीम का गठन किया। इसमें सभी जिलों के साइबर डीएसपी को भी शामिल किया गया। पुलिस व बिजली विभागों ने तत्काल लोगों को जागरूक करते हुए ऐसे मैसेज आने पर उनसे संपर्क करने को कहा। पुलिस की सजगता को देखते हुए साइबर अपराधी बैक फुट पर आ गए। हफ्ते भर से बिजली का कनेक्शन काटने का मैसेज भेजकर पैसे उड़ाने का कोई भी मामला पूर्वी सिंहभूम जिले में सामने नहीं आया है, बल्कि साइबर अपराधी अब अपने पुराने ढर्रे पर लौट गए हैं। अब फिर साइबर ठग क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के नाम पर ठगी करने लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, धोती साड़ी वितरण का हुआ शुभारंभ। दिव्यांगता और विधवा पेंशन के लिए अब उम्र सीमा की नहीं होगी पाबंदी। शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोवरन योजना के तहत धोती साड़ी वितरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों के बीच वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास स्वीकृति पत्र, लुंगी, साड़ी और धोती आदि का वितरण किया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब 60 से ऊपर सभी व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाएगा तथा विधवा व दिव्यांगों को पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा की पाबंदी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव में रहने वाले वैद्य के पास घुटनों का इलाज करवाने पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। फीस के तौर पर दिए 40 रुपए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने घुटनों के दर्द से थोड़े परेशान हैं और घुटनों के दर्द का इलाज देश या विदेश के किसी महंगे अस्पताल में न कराकर रांची के पास स्थित जंगल में एक स्थानीय वैद्य से करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी रांची से सटे एक गाँव में पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले वैद्य से अपना उपचार करा रहे हैं। वहीं वैद्य बंधन सिंह खरवार का कहना है कि जब महेंद्र सिंह धोनी उनसे इलाज करवाने पहुंचे थे तो उन्हें भी यह जानकारी नहीं थी कि उनके सामने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान बैठे हैं। उन्होंने बताया कि टीवी पर नजर आने और सामने देखने में काफी अंतर होता है। जंगली जड़ी बूटियों की मदद से महेंद्र सिंह धोनी का पारंपरिक इलाज करने वाले वैद्य बंधन सिंह खरवार कहते हैं कि वह प्रत्येक मरीज की तरह धोनी से भी दवा की एक खुराक के लिए 40 रुपए का शुल्क लेते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोती के रक्त के लिए भटकती महिला को स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अपना रक्त। एमजीएम अस्पताल में सुधार को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गंभीर है। शनिवार को कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करने आए हुए थे। उद्घाटन करने के बाद जब वे लौट रहे थे तो पटमदा की रहने वाली महिला सावित्री भगत ने अपनी पोती के लिए मदद की गुहार लगाई। सावित्री भगत की पोती को रक्त की जरूरत थी और वो सुबह से इधर उधर भटक रही थी, पर रक्त का प्रबंधन नहीं हो पा रहा था। महिला ने मंत्री बन्ना गुप्ता को जब बोला कि रक्त नहीं मिल रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री ने अपना रक्त देकर उक्त महिला की मदद की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री का केंद्र से अपील, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए लंबित धनराशि को करें जारी। झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने शनिवार को केंद्र से राज्य में कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए लंबित धनराशि जारी करने और अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मांझी यहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आकांक्षी जिलों की जोनल मीटिंग को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के अलावा केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने भी भाग लिया। मांझी ने कहा कि झारखंड में करीब 40% बच्चे कुपोषित हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार इसके खिलाफ लड़ रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सप्ताह में 6 दिन अंडे देने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सर्पदंश के 1 माह के आंकड़े हैं डराने वाले। बदइंतजामी और इलाज में देरी से हो रही मौतें। झारखंड में मानसून की बारिश और उमस भरी गर्मी शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाएं अचानक बढ़ गई है। अकेले रांची स्थित रिम्स में पिछले 10 दिनों में ही 100 से अधिक सर्पदंश के मरीज पहुंचे। राज्य भर से केवल जून माह में सर्पदंश से 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मौत के यह आंकड़े वैसे मरीजों के हैं जो अस्पतालों तक पहुँचे। कई मरीज ऐसे भी हैं जो अस्पतालों तक पहुँच ही नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा सांप काटने के बाद गांव में लोग मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय झाड़ फूंक कराने लगते हैं। इससे इलाज में देरी हो जाती है और मरीजों की जान चली जाती है। रिम्स में पिछले 5 दिनों में 7 से अधिक सांप काटने के मरीज मृत स्थिति में लाए गए थे। अधिकतर के परिजनों ने बताया कि गांव में झाड़ फूंक करवाने के चलते यहां पहुंचने में देरी हो गई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर प्लांट पर 80% सब्सिडी, हेमंत सोरेन ने की बड़ी पहल। 5 जुलाई को लॉन्च होगी योजना। राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेगी। इसके तहत वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई नीति की घोषणा करेंगे। नई नीति में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के कई प्रावधान किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में बंजर भूमि का उपयोग और सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। राज्य में 300 दिन धूप खिली रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को दर्शाता है। नई नीति में 3 लाख वार्षिक आय वालों को अपने घर में 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वन क्षेत्रों की ड्रोन से निगरानी, तीसरी आंख से विभाग के काम में आई प्रामाणिकता। झारखंड की पहचान जल, जमीन और जंगल से होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वन क्षेत्र के मामले में देश में झारखंड 18वें नंबर पर है। वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 29.62% वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इसके बाद तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन झारखंड में सघन वन क्षेत्र का दायरा कम हुआ है। झारखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला चतरा है। अब झारखंड के वन विभाग ने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए ड्रोन की मदद लेना शुरू कर दिया है। झारखंड में वन विभाग द्वारा वन विकास में संबंधित बेहतर दस्तावेजीकरण के लिए ड्रोन का उपयोग कर केंद्र को रिपोर्ट भेजी जा रही है। रांची के डीएफओ ने बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से प्रमाणिक डेटाबेस तैयार हो रहा है। वन विभाग में 46 ड्रोन कैमरे मंगवाए गए हैं। एजेंसी के जरिए कर्मियों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई है।